नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो हम लोग देखेंगे फिटर टर्नर और मशीनिस्ट का जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था 200 का, उसी के यह लास्ट पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं उसी के आगे का क्वेश्चन। 161 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ गियर इज यूज टू कन्वर्ट रोटेशन इनटू लाइन लीनियर मोशन। घूर्णन को रैखिक चाल में बदलने के लिए किस प्रकार के गियर का प्रयोग किया जाता है। तो घूर्णन को रैखिक चाल में बदलने के लिए हम लोग यूज करते हैं रैक और पिनियन का, तो इसका ये ऑप्शन सही जाएगा, रैक एंड पिनियन। 162 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए बेल्ट ड्राइव में पुल्ली एक क्या दर्शा रहा है। पुल्ली ए को क्या कहते हैं। ये जो पुल्ली ए को क्या कहते हैं। यहाँ पे ये ए है, इसे ए मान लीजिए। ये क्या है, तो ये रहता है आपका आइडलर पुली। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा आइडलर पुली। यहाँ पे ये जो है आपका आइडलर पुली है। 163 नंबर क्वेश्चन है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ बेल्ट इन यूज, विच वन इज नॉट अमंग देम। विभिन्न प्रकार के बेल्ट का प्रयोग, इनमें से कौन सा बेल्ट नहीं है। तो ये है फ्लैट बेल्ट। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि विभिन्न प्रकार के बेल्ट का प्रयोग होता है, इनमें से कौन सा बेल्ट नहीं है। तो आपको पता होगा कि बेल्ट कई प्रकार के, जैसे फ्लैट बेल्ट भी होता है, वी बेल्ट भी होता है और दांतेदार बेल्ट भी होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी हैं ये हो जाएगा नन ऑफ दीज। 164 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए गियर का आरेख में बिंदु दूरी एक को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे दूरी ए तो दिया नहीं है, यहाँ पे आप समझ लीजिए, खैर इसे छोड़ देते हैं। 165 नंबर क्वेश्चन है, इन ए पेयर ऑफ गियर द अमाउंट ऑफ क्लियरेंस बिटवीन मेटेड गियर टीथ इज कॉल्ड। गियरों के में युग्मित गियर के दांत के बीच क्लियरेंस की मात्रा को क्या कहते हैं। तो उससे हम लोग क्लियरेंस की जो मात्रा रहती है उससे हम लोग बोलते हैं बैकलेस। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा बैकलेस। 166 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ए फाइल। निम्न में से कौन सा रेती का एक हिस्सा है। तो रेती का जो हिस्सा है वह है आपका हिल भी होता है और टिप भी होता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी की हिल बोथ है, हिल एंड टिप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 167 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टूल शो इन द फिगर। ये क्या है। तो यह है, आपको पता होगा, यह आपका रेती है जिसे हम लोग फाइल बोलते हैं, रेती। 168 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कटिंग टूल। कौन सा कटिंग टूल है। तो आपको पता होगा कटिंग टूल क्या है आपका, चीजल यानी कि छेनी जो होता है, यह आपका एक कटिंग टूल है। बाकी टूल ये मापने काम आता है, गुनिया भी, समतलता यानी कि 90 डिग्री पे नापने के लिए आ जाता है। आपका माइक्रोमीटर आप तो जान ही रहे हैं, ये भी मापने का यंत्र है। तो यहाँ पे जो कर्तन औजार है आपका है चीजल यानी कि छेनी है। हेक्साब्लेड कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, यानी कि हाउ इज हेक्साब्लेड स्पेसिफाइड। तो हेक्साब्लेड को हम लोग निर्दिष्ट करते हैं सामग्री के प्रकार द्वारा, यानी सॉरी, हम लोग करते हैं लंबाई द्वारा भी करते हैं, पिच द्वारा भी करते हैं और सामग्री के प्रकार द्वारा भी करते हैं। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 170 नंबर क्वेश्चन है, फॉर विच टाइप ऑफ मटेरियल शार्प पॉइंट एंगल इज गिवन टू चीजल। किस प्रकार की सामग्री के लिए छेनी को नुकीला बिंदु कोण दिया जाता है। तो जिस प्रकार की सामग्री के लिए छेनी में नुकीला कोण दिया जाता है वह रहता है आपका सॉफ्ट मटेरियल। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा सॉफ्ट मटेरियल। 171 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कटिंग एंगल ऑफ चीजल फॉर माइल्ड स्टील। मृदु इस्पात के लिए छेनी के कटिंग एंगल का मान कितना होता है। इसके लिए एंगल का मान हम लोग रखते हैं 55 डिग्री। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा 55 डिग्री।
172 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ड्रिल मशीन शो इन द फिगर। ड्रिल मशीन का पहचान करें, कौन सा ड्रिल मशीन है। देख लीजिए, यह है आपका, तो यह है आपका पिलर ड्रिलिंग मशीन है, तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा पिलर ड्रिलिंग मशीन। 173 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्रिल होल्डिंग डिवाइस। कौन सा एक ड्रिल होल्डिंग उपकरण है। तो ड्रिल होल्डिंग उपकरण जो है वह आपका है ड्रिल चक। ड्रिल चक आपका ड्रिल होल्डिंग डिवाइस है। 174 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन टैप। निम्न में से कौन टूटे हुए टैप को हटाने की विधि है। तो टूटे हुए टैप को हटाने की जो विधि है वह है आपका कि आर्क वेल्डिंग का प्रयोग। 175 नंबर क्वेश्चन है, विच गेज इज यूज टू चेक द पिच ऑफ ए थ्रेड। थ्रेड की पिच की जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो यूज किया जाता है वह रहता है आपका स्क्रू पिच गेज। 176 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर वर्क ऑन विच प्रिंसिपल। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर आपका सिद्धांत करते हैं स्क्रू एंड नट के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। 177 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ नोडुलर कास्ट आयरन। कौन सा गांठदार ढला हुआ लोहे का दूसरा नाम है। यह है आपका डक्टाइल कास्ट आयरन। 178 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन स्टील हैज द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। किसमें किस इस्पात कार्बन इस्पात में कार्बन का सबसे कम प्रतिशत होता है। तो सबसे कम प्रतिशत होता है आपका माइल्ड स्टील में, तो इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा माइल्ड स्टील। 179 नंबर क्वेश्चन है, इन नॉर्मलाइजिंग कूलिंग इज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। नॉर्मलाइजिंग शीतलन निम्न में से किस माध्यम में किया जाता है। तो नॉर्मलाइजिंग में शीतलन जिस माध्यम में किया जाता है वह रहता है आपका एयर, जिसका सी ऑप्शन से हो जाएगा एयर। 180 नंबर क्वेश्चन है, कर्तन क्षमता बढ़ाने के लिए स्टील पर कौन सा उष्मा उपचार किया जाता है। तो कर्तन क्षमता बढ़ाने के लिए स्टील पर हार्डनिंग किया जाता है, तो इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा हार्डनिंग। 181 नंबर क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द फोर्जिंग टूल सो इन फिगर। यह कौन सा फोर्जिंग टूल है आपको बताना है। क्या फोर्जिंग टूल है आपका फ्लैटर, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा फ्लैटर। 182 नंबर क्वेश्चन है, नर्लिंग इज डन जनरली एट विच स्पिंडल स्पीड। नर्लिंग सामान्यतः किस स्पिंडल गति पर की जाती है। यह किया जाता है धीमी गति पर। नर्लिंग धीमी गति पर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 183 नंबर क्वेश्चन है, नेम ऑफ द फोर्जिंग ऑपरेशन बाय विच ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पीस टू स्टॉक इन इंक्रीज्ड एंड लेंथ ऑफ द पीस इज रिड्यूस्ड। फोर्जिंग प्रचाल का नाम बताएं जिसके द्वारा स्टॉक के टुकड़े का अनुप्रस्थ काट बढ़ जाता है और टुकड़े की लंबाई कम हो जाती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं अपसेटिंग, तो इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा अपसेटिंग। 184 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द टीआईजी वेल्डिंग टॉर्च होल्ड द इलेक्ट्रोड। टीआईजी वेल्डिंग टॉर्च का कौन सा भाग इलेक्ट्रोड धारण करता है। तो जो होता है कॉलेट, यही रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 185 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर इंडिकेट बेसिक होल। निम्न में से कौन सा अक्षर मूल छिद्र को इंगित करता है। मूल छिद्र को जो इंगित करता है वह आपका एच, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा एच। 186 नंबर क्वेश्चन है, ए पॉजिटिव अलाउंस विल ऑलवेज हैव ए डॉट 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 फिट। एक धनात्मक अलाउंस में हमेशा एक किस प्रकार का फिट होता है। तो धनात्मक अलाउंस में जो रहता है वह रहता है आपका क्लियरेंस फिट, तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा क्लियरेंस फिट। 187 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्रेड ऑफ टॉलरेंस आर इन बीएसआई सिस्टम। बीएसआई प्रणाली में टॉलरेंस के कितने ग्रेड होते हैं। टॉलरेंस के ग्रेड होते हैं 18 ग्रेड, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा 18। 188 नंबर क्वेश्चन है, यह कौन सा फिगर है आपको बताना है, कौन सा गेज है। देख लीजिए, ये है गेज आपका स्नैप गेज।
तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा स्नैप गेज। 189 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक निरीक्षण आमतौर पर एक संगठित परीक्षा या औपचारिक मूल्यांकन अभ्यास है। यह बिल्कुल सही है कि एक निरीक्षण आमतौर पर संगठित परीक्षा या औपचारिक मूल्यांकन अभ्यास है। दूसरा है कि गुणवत्ता नियंत्रण एक छोटी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्थाएं उत्पादन में शामिल सभी कारकों की गुणवत्ता की समीक्षा करती। ये भी सही, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जगह, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। 190, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, कौन सा एक एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है। तो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के अंतर्गत आपका आता है बॉल बियरिंग, तो इसका भी सी ऑप्शन से हो जाएगा बॉल बियरिंग, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। 191 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कन्वेयर, इनमें से कौन सा कन्वेयर का प्रकार नहीं है। तो कन्वेयर का जो प्रकार नहीं है तो हो जाएगा नन ऑफ दीज, हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। 192 नंबर क्वेश्चन है, फॉर जनरल पर्पज द रफनेस वैल्यूज आर ग्रेड इनटू विच ग्रेड, सामान्यतः उद्देश्य के लिए खुरदरापन मान को किस ग्रेड में वर्गीकृत किया जाता है। यह किया जाता है 12 ग्रेड में, 12 ग्रेड में वर्गीकृत किया जाता है। 193 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सरफेस इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी, निम्न में से कौन सी एक सतह अनियमितता है। तो अनियमितता क्या कहलाता है आपका, खुरदरापन और तरंगमयता, यानी कि रफनेस और वेवीनेस दोनों कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। 194 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्कपीस यूजुअली पुट इन द प्रेस वर्क, आमतौर पर प्रेस कार्य में कारखंड को कहाँ पर रखा जाता है। तो प्रेस कार्य में वह कारखंड को जो रखा जाता है वह डाई पर रखा जाता है। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा डाई। 195 नंबर क्वेश्चन है, इन द ब्लैंकिंग ऑपरेशन क्लियरेंस इज गिवन ऑन द, ब्लैंकिंग संक्रिया में क्लियरेंस किस पर दिया जाता है, क्लियरेंस दिया जाता है रैम पर। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा रैम। 196 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिवेट जॉइंट इन फिगर, यह है आपका स्लिप सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट है। ये देखिए यहाँ पे ये सिंगल है, तो सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट है। नीचे देखिए ये लैप है, ये लैप है, ये सिंगल है, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। 197 नंबर क्वेश्चन है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रिवेट शुड बी हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द रिवेट, रिवेट के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी रिवेट के व्यास का कितना गुना होना चाहिए। तो रिवेट के बीच की न्यूनतम दूरी रिवेट के व्यास का 3 गुना होना चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा 3 गुना होना चाहिए। 198 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन, निम्न में से किसका उपयोग शक्ति पारेषण में किया जाता है। तो शक्ति पारेषण में आपको जो यूज किया जाता है वह गियर भी किया जाता है, क्लच भी किया जाता है और कपलिंग भी किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 199 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अब्रेसिव इज यूज्ड इन लैपिंग, लैपिंग में कौन सा घर्षक यूज किया जाता है। तो लैपिंग में आपका सिलिकॉन कार्बाइड भी यूज किया जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी, हीरा भी किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 200 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मशीन शो इन फिगर, ये फिगर कौन सा मशीन है आपको बताना है। यह जो मशीन है यह आपका है ब्रोचिंग मशीन। यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा ब्रोचिंग मशीन। दोस्तों अब 200 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।